स्वागत है आपका प्रवचन टीवी में। और अभी हम हैं देहरादून के सहस्त्रधारा रोड में। एक होटल है तिवोली होटल, जिस पे आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। और ये दिल्ली के रहने वाले किसी व्यापारी का ये होटल है और यहाँ पर पहाड़ के जो कर्मचारी रखे गए थे उनके साथ शोषण किया गया उनका। और यहाँ स्थिति ये आ गई थी कि उसको गंभीर चोटें आई, उसे मारा गया। यहाँ पर सीधे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड में पार्टी चल रही थी, दो पार्टी थी, एक ऊपर थी नीचे बैंक्वेट होटल में थी। प्लस वो दिन थोड़ा डिप्रेशन ज़्यादा था, हम कम लोग किचन में काम करते थे। ओपनिंग हुई था होटल की, नया होटल था ना वो, इस वजह से पार्टी का सेनेक्स खत्म हुआ। सेनेक्स खत्म होने के बाद मैंने बोला भाई अब डिनर चालू कराओ, तो एकदम दिमाग डिप्रेशन में हो गया। मैंने थोड़ा दरवाजा खींच लिया, उसके वजह से मेरा हाथ कट गया। फिर प्लस मालिक ने कुछ, मैंने एम्बुलेंस को खुद बोला इनको कि एम्बुलेंस बुलाओ, मेरा ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है खून की हाथ की, एम्बुलेंस बुलाओ। फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आने के बाद एम्बुलेंस में मुझे दून लेके गए। दून वालों ने बोला ये तो हाथ काटना पड़ेगा अलग, इतना कटा हुआ। मैंने कहा थोड़ा इतना नहीं कटा हुआ। फिर देहरादून ऋषिकेश रेफर करा मुझे एम्स के लिए। एम्स गया मैं, फिर एम्स वालों ने इलाज कराया इसका, जैसा तैसा मेरी जिंदगी बच गई, मैं भी बच गया। और यहाँ से सिर्फ 2 स्टाफ गए थे, एक हाउसकीपिंग का प्लस एक केस्टी वाला था, उन 2 बंदे थे बस। उनको यहाँ के बारे में कुछ आता पता नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं कि ऋषिकेश एम्स में जा रहे हैं। मेरे घर वालों ने जब फोन करा कि भाई कौन सा हॉस्पिटल में है, वो बोलते हम नहीं जानते होटल का नाम, वो भाई सॉरी हम हॉस्पिटल का नाम नहीं जानते। मैंने बोले यार, फिर मैं तो कह उसके बाद भी क्या होटल से कोई भी अस्पताल में आपसे मिलने आया या उन्होंने? कोई नहीं आया, होटल का एक भी आदमी नहीं पहुंचा वहाँ, ना स्टाफ पहुंचा ना मालिक पहुंचा। मेरे तो स्टाफ तो खैर छोड़ो, स्टाफ तो मेरा अपने हैं, पर लेकिन मालिक तक पूछता जिनका हम वर्कर थे, जिनके हम सालों साल काम कर रहे, 10 साल 7-8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे होटल लाइन का। इन्होंने कुछ भी मदद नहीं करी अभी तक। पूछता नहीं बेटा तू जिंदा है, मरा हुआ, बचा हुआ, ये कोई वो नहीं दिया इन्होंने। प्लस बीच में बोलते हैं कि मैं करूँगा उसका ट्रीटमेंट। जब 3 हॉस्पिटल के बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर घर पे गया तब बोला, तब भी नहीं करा उन्होंने कुछ। बताओ अब क्या करें। तो ये हालात हम होटल के आगे आ गए अब, क्योंकि मैं तो नाकाम रहा, कुछ मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप देखिएगा एक बार हाथ देखिएगा, इनकी चोट देखिएगा। खा पा रहा हूँ ये हाथ के ये बिल्कुल सही हाथ था जैसे हमारा और आपका हाथ होता है, और आज हाथ की स्थिति ये है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हालात हैं। बाहरी लोग यहाँ पर व्यापार के लिए आते हैं, लेकिन हमारे ही पहाड़ के कर्मचारियों का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। तो आज सभी छात्र नेता और उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम यहाँ पहुंची है। शोषण किया जा रहा है। हमारे साथ हैं आशुतोष नेगी जी, जागो उत्तराखंड से, जो लगातार पहाड़ की आवाज उठाते रह रहे हैं, पहाड़ के प्रताड़ितों के साथ लगे हुए हैं। स्वागत है सर आपका। ये फिर एक मामला कहीं ना कहीं आया है पहाड़ के रहने वाले मूल निवासियों को शोषित किए जाने का किसी बाहरी राज्य के व्यापारी द्वारा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जगह है, आपको याद होगा कि 1 महीना पहले इसके बगल में ही यहाँ पे एक हमारे पहाड़ी भाई के साथ, आशीष नेगी के साथ, यहाँ पे थप्पड़ मारा था हरियाणा के आदमी ने, जो बाहरी इस राज्य से बाहर का आदमी है। और आज इसी जगह पे, इसी सहस्त्रधारा रोड पे ये दूसरी घटना हो गई है। तो आप समझिए कि देहरादून में सहस्त्रधारा रोड में ही 1-2 महीने के अंदर इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आ गई हैं। तो ये तो देहरादून है, यहाँ पे लगातार इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि देहरादून एक मजबूरी है पहाड़ी युवक की। अगर वो रोजगार के लिए आएगा, जब पहाड़ों में सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, तो पहाड़ से बच्चे जो हैं वो देहरादून रोजगार के लिए आएंगे या वो दिल्ली जाएंगे, और यहाँ पे उनके साथ इस तरह का व्यवहार होगा। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी कि यहाँ पे जो पहाड़ी बच्चे हैं उनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। क्या लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है उत्तराखंड का, क्या लेबर मिनिस्ट्री कर रही है, कहाँ उनके मंत्री हैं, कहाँ उनके अधिकारी हैं? इन बच्चों का पूरा एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लेबर लॉ के अंतर्गत। इनको सैलरी भी मिलनी चाहिए, इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और अगर इस तरह से, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसके हाथ में ऐसी गंभीर चोट आ गई है कि ये बच्चा अब काम करने के लायक नहीं है, ऊपर से मालिक जो है सैलरी तो देता नहीं है, धक्का मार के होटल से निकाल देता है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। और ये अच्छी बात है कि कम से कम पहाड़ के लोग इस मामले में फिर से एकजुट हुए हैं। और एकजुट ही नहीं होना है, हम लोगों को एक मजबूती के साथ एक शक्ति बन के उभरना है, तभी अपने बच्चों को न्याय दिला पाएंगे हम लोग। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कर्मचारी के उसके आज आकर के सुना जिस लड़के का हाथ लगा हुआ, हमें उससे पूरी हमदर्दी है। मैंने उनकी और उनके पेरेंट्स की बात सुनी है, भाई साहब से भी बात किया है, जो भी इनकी बात की है उसके लिए अभी सीनियर मैनेजमेंट जो हमें
मैं उनके साथ बात करता हूँ और साथ में कुछ लड़के आए हैं जिनकी 11 लड़के हैं जिनकी कुछ सैलरी कुछ मंथ से वो बता रहे हैं कि हमारी वापस हमारी सैलरी पेंडिंग बता रहे मतलब है नहीं, बता नहीं रहे हैं हमारी पेंडिंग है। और इसके बारे में हमको कम से कम भी 3 दिन का समय करके चाहिए जो मैं महीने में विचार कर जो भी आंसर होगा मैं आपको आंसर दूंगा। ये आपका उत्तराखंड का होटल है, बहुत अच्छा होटल है।